श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है मांगलिक दोष है तो क्या करें। तो प्रिय साथियों, कुंडली में, ज्योतिष में बहुत सारे दोष पाए जाते हैं, जिन दोषों की वजह से जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती है। और इन्हीं दोषों में से एक दोष माना जाता है मंगल दोष। अगर कुंडली में मंगल दोष होता है तो लोगों को लगता है कि ये दोष बहुत बुरा है, दोष की वजह से शादी नहीं होगी, अगर शादी होगी तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। और मंगल दोष को लेकर तमाम तरह की चिंताएं, तमाम तरह की सोच लोगों को दिमाग में डेवलप होती है। आज हम आपको बताएंगे कि मंगल दोष कुछ दशाओं में फ़ायदा भी देता है। वो कैसे? वैवाहिक जीवन पर इस मंगल दोष का और मंगल का क्या प्रभाव होता है। अगर मंगल का कुछ अशुभ प्रभाव है, मंगल दोष की वजह से आपके जीवन में कोई निगेटिविटी है, तो उसको दूर कैसे करें। मंगल दोष आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझा जाता है? क्यों कहते हैं कि मंगल दोष होने पर जीवन में दिक्कतें होती है, जीवन में मुश्किलें होती हैं? आखिर मंगल को वैवाह में के मामले में या वैवाहिक जीवन के मामले में क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, मंगल बहुत सारी चीज़ों का मालिक होता है, आपके कैरियर का, आपके स्वभाव का, आपके साहस का। इन सब के अलावा मंगल भावनाओं को भी प्रभावित करता है। मंगल आपको इमोशंस को भी प्रभावित करता है, आपके इमोशंस पर भी असर डालता है। इसलिए वैवाहिक जीवन की जो भावनाएं हैं, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह मानसिक हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो, हर तरह की भावनाओं को भी प्रभावित करता है। विवाह के समय इसलिए मंगल दोष को देखना महत्वपूर्ण होता है कि मंगल आपके वैवाहिक जीवन पर किस तरह का असर डालता है, किस तरह से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। मंगल जब कुंडली के विशेष खानों में बैठ जाता है, कुछ विशेष भावों में बैठ जाता है, तो इसको मंगल दोष कहते हैं। अगर कुंडली में मंगल दोष हो तो यह माना जाता है कि आदमी मांगलिक है और मांगलिक व्यक्ति का विवाह मंगली से कराना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं आ सकती है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि मंगल दोष होने से अगर आपने कुंडली को ठीक तरीके से नहीं मिलाया है तो दूसरे पक्षकार की मृत्यु भी हो सकती है। ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मंगल का मतलब ये नहीं हुए कि मंगल कुंडली में कहीं भी बैठे तो मंगल दोष होता है। कुछ खास जगह पर बैठे, कुछ खास भाव में बैठे तो मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ता है। और इस ज़्यादा प्रभाव वाले हिस्सों को मंगल दोष कहा जाता है। कैसे बनता है मंगल दोष? देखिए, मंगल एक क्रूर ग्रह है, अतः विवाह पर इसका प्रभाव होने से एक समस्या पैदा होती है। मंगल पाप ग्रह नहीं है और मंगल शुभ ग्रह भी नहीं है, मंगल एक क्रूर ग्रह है। इसलिए जब आपके वैवाहिक जीवन पर असर डालता है तो एक समस्या पैदा होती है। जिस कुंडली में मंगल दोष होता है वहाँ पर विवाह के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। कुंडली के लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में, यानी पहले खाने में, चौथे खाने में, सातवें खाने में और आठवें खाने में और 12वें खाने में अगर कुंडली में मंगल है तो इसको मंगल दोष कहते हैं। मंगल दोष कुछ मामले में खराब होता है और कुछ मामलों में विशेष तरह का फायदा भी देता है। अगर मंगल दोष गड़बड़ी करता है तो मंगल दोष होने के कुछ फायदे भी होते हैं। अब मंगल दोष से किस तरह के फायदे होते हैं यह समझना बहुत ज़रूरी है। मंगल दोष से
किस तरह के फायदे होते हैं, इसको समझने के लिए देखना होगा कि मंगल कुंडली में किस खाने में बैठा हुआ है। अगर मंगल कुंडली के प्रथम भाव में है तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होता है, चेहरे पर लालिमा रहती है। यहाँ मंगल माता और जीवन साथी के प्रति खराब व्यवहार करवाता है। ऐसे लोग अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ और अपनी माता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ जाती है। लेकिन फ़ायदा क्या है, अगर ये मंगल लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी होता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा पराक्रमी होता है। कठिन से कठिन स्थितियों में भी समस्याओं पर विजय पा लेता है। यानी मुश्किल से मुश्किल समय भी आ जाए तो ऐसे मंगल करके ताकत से आगे बढ़ कर के इस समस्या को सुलझा लेते हैं। इस मंगल के प्रभाव को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो नियमित रूप से गुड़ का सेवन कीजिए और लाल रंग का प्रयोग कम कीजिए, क्योंकि अगर इस मंगल की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो इस मंगल के प्रभाव को बेहतर कीजिए, गुड़ का प्रयोग कीजिए और लाल रंग का सेवन कम कीजिए। ऐसा करने में इस मंगल का जो नकारात्मक असर है वो समाप्त हो जाता है। अगर चतुर्थ खाने की मंगल की बात करें तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं और ये किस तरह से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। चौथे भाव में मंगल का प्रभाव बहुत कम गड़बड़ करता है, इसका प्रभाव कम अशुभ देखा जाता है। इसके अलावा जो ये मंगल समस्या देता है वैवाहिक जीवन में तालमेल की, यानी वैवाहिक जीवन में तालमेल की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं और बड़े ही आकर्षक होते हैं, दूसरों को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस मंगल दोष को समाप्त करने के लिए हनुमान जी की उपासना की जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। घर में सूर्य की व्यवस्था की भी करनी चाहिए यदि कुंडली में चौथे खाने में मंगल हों। अब हम जानते हैं मंगल कुंडली के सप्तम भाव में हो तो क्या फ़ायदे होते हैं। तो व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा पैदा होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा उग्र होता है। इस कारण व्यक्ति चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा उपद्रव करता है। इस मंगल की वजह से वैवाहिक जीवन में हिंसा आ जाती है। इससे फ़ायदा यह है कि संपत्ति और संपत्ति संबंधी कार्यों में लाभ होता है और ऐसे व्यक्ति जिसके सप्तम भाव में मंगल हो तो ऐसे लोगों को बड़ा पद मिलता है और ढेर सारी संपत्तियां भी मिलती है। इस मंगल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए बेहतर होगा कि मंगलवार का उपवास रखें। साथ ही साथ एक तांबे की छल्ला मंगलवार को अनामिका अंगुली में धारण करें। अब जानते हैं अगर मंगल कुंडली के 8वें खाने में हो तो क्या करना है। ये वाणी और स्वभाव को खराब कर देता है, इसके कारण जीवन में अकेलापन पैदा होता है, आइसोलेशन और कभी कभी पाल्स की और त्वचा की समस्या के को भी व्यक्ति को परेशान करती है। ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव कराता है और दुर्घटना का कारण बनता है। ऐसा मंगल या तो ऑपरेशन करवाता है या वैवाहिक जीवन में एक्सीडेंट करवाता है। इस मंगल की वजह से आकस्मिक धन का फायदा भी होता है। अगर मंगल की वजह से दिक्कत हो रही है तो इस मंगल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए रोज़ सवेरे मंगल के मंत्र का जाप कीजिए, ओम अंगारकाय नमः। और हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाइए। अगर मंगल कुंडली के 12वें खाने में हो तो क्या करना है, तो यह सुख और विलासिता को भड़काता है। ऐसे लोग किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते, जीवन में कुछ भी मिल जाए इन्हें संतोष नहीं मिलता। इस मंगल की वजह से व्यक्ति विदेश में घर से दूर जा कर के बहुत सफलता पाता है और बहुत सारे लोगों के आकर्षण और व्यापार प्यार का पात्र बनता है। ऐसा मंगल यदि कुंडली में है और वो दिक्कत दे रहा है, मंगलवार का उपवास रखना फायदेमंद होगा। तो प्रिय साथियों, यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ज़रूरतमंदों तक भी यह जानकारियाँ
पहुंच सके। और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।